हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, सुबह के टाइम पे हम कंटेंट की क्लास लेते हैं जिसमें हमारा प्रयोगवाद चल रहा है और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जिससे कि आपके माइंड में चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएं और आपको आसानी रहे आगे की चीज़ें समझने के लिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने प्रयोगवाद में पढ़ा था, उसकी समय सीमा 1943 से 1953 तक। उसके बाद हमने डॉक्टर नगेंद्र का कथन पढ़ा था, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का कथन पढ़ा था। यहाँ हमने एक कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ा था, 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से नए भावों, नए विचारों, नए प्रयोगों के साथ जो काव्य हिंदी में रचा गया उसे ही क्या कहा गया? प्रयोगवाद। अज्ञे इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रकाशी इसकी शुरुआत मानी जाती है। नंदू दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद का वह ठिठाले का धंधा कहकर पुकारा है। ये था कुछ इम्पोर्टेंट। और फिर हमने उसके बाद तार सप्तक पढ़ा, जिसमें पढ़ा कि अब तक 4 तार सप्तक आ चुके हैं। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। अज्ञे ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहा था तार सप्तक के लिए। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है, यह 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं, वे राही नहीं, अपितु राहों के अन्वेषी हैं। किसने कहा था? अज्ञे ने। तार सप्तक 1943 पढ़ा, जिसमें हमने कौन कौन से कवि थे? अज्ञेय, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर। जिसमें हमने ट्रिक लगाई थी, गिरते भारत को राम के प्रभाव ने अजय मुक्ति दी। आई होप यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने अज्ञे का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम करेंगे मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल और गिरजा कुमार माथुर। और जो रह जाएंगे नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा और प्रभाकर माचवे, इन तीनों का हम कल करेंगे अध्ययन। तो आज का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। अज्ञे की रचनाओं को देख लीजिए एक बार। भग्नदूत, चिंता, इत्यालम, हरी घास पर छड़वर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष के रौंदे, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पारदार, कितनी नावम कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी के बांक की छाया, रूपामरा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ऐसा कोई घर आपने देखा है, अंतरंग गुहावासी। इनके कहानी संग्रह थे परंपरा, त्रिपथ का, जयदोल, कोठरी की बात, शरणार्थी, मेरी प्रिय कहानियाँ। उपन्यास थे शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, जिसमें विशाल भारत, सैनिक, दिनमान, प्रतीक, नव भारत पत्र पत्रिकाओं का अज्ञे ने संपादन में का कार्य किया है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1964 में। किसके लिए? आंगन के पार द्वार रचना के लिए। और ज्ञानपीठ मिला था इनको 1978 में, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। और इनको क्या कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत। क्या कहा जाता है? कठिन गद्य का प्रेत और व्यष्टि चेतना का कवि। तो ये हमने पढ़ा था अज्ञे के लिए। और आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। तो फ्रेंड्स, आज का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ है 1917 में, मृत्यु हुई है 1964 में और इनका जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर। तो फ्रेंड, जन्म काल क्या है उनका? 1917 और मृत्यु 1964। जन्म स्थान श्योपुर, ग्वालियर। इनके काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक। इनके काव्य संग्रह कौन से हैं? चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक। प्रसिद्ध रचनाओं में हम देखते हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, पूंजीवाद, समाज के प्रति भूल गलती, दिमाग की गुहांधाकार। गद्य रचनाएं इनकी भारत संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। तो इनकी कविताओं को क्या कहा जाता है? स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा। इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ये ध्यान रखिएगा। इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी कवि भी कहा जाता है। तो ये हमने पढ़े
गजानन माधव मुक्तिबोध। एक बार फिर से देख लीजिए। जन्म काल है 1917, मृत्यु 1964, जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर। काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक। प्रसिद्ध रचनाएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति, भूल गलती, दिमागी गुआंधकार। फ्रेंड्स, ये जो अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और पूंजीवाद के प्रति कई बार एग्जाम में आ चुका है। गद्य रचनाएं इनकी भारत, इतिहास, संस्कृति, और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने पढ़ा। इनकी कविताओं को क्या कहा जाता है? स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा। और इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी कवि भी कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे मुक्तिबोध। अगले कवि पढ़ते हैं हम, गिरिजा कुमार माथुर। इनका जन्म हुआ है 1918 में, मृत्यु हुई है 1994 में, यानी कि 94 में, 1994 में। जन्म इनका कहाँ हुआ है? अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ है? अशोकनगर, मध्य प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाओं में आ जाती हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला, पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लीजिए। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला, पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको देख लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि कहे जाते हैं, यानी माने जाते हैं। गिरिजा कुमार कैसे कवि माने जाते हैं? रोमानी मिजाज के। और गिरिजा कुमार हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन के रचनाकार हैं। यह गीत अंग्रेजी के वी सेल ओवरकम का हिंदी अनुवाद है। तो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इन्होंने गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन किया। कौन सी पत्रिका थी? गगनांचल। यह मध्य प्रदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के उप महानिदेशक भी रहे। कहाँ के उप महानिदेशक रहे थे ये? मध्य प्रदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के। और ये देखिए, मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए इनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला? 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और किसके लिए मिला? मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए। तो ये पढ़ा हमने गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे भारत भूषण अग्रवाल। अगले कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल। इनका जन्म हुआ है 1919 में और मृत्यु हुई है 1975 में। जन्म स्थान है इनका मथुरा, यूपी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि के वंदन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अग्निलिख मेरे खिलौने। एक बार फिर से देख लीजिए। कवि के वंदन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अग्निलिख मेरे खिलौने। इनके लिए इनका कुछ महत्वपूर्ण है। उतना वह सूरज है रचना के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। किस रचना पर मिला? उतना वह सूरज है। कब मिला? 1978 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से इनको याद कर पाओ। फ्रेंड्स, अगर 2 से 3 बार अगर आप पढ़ोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और फिर फ्रेंड्स, पढ़ाई या सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जितने मन लगा के, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और लाइफ टाइम काम आएगा। गजानन माधव मुक्तिबोध। जन्म हुआ है इनका 1917 में, मृत्यु 1964 में। जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर। काव्य संग्रह इनका चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक। प्रसिद्ध रचनाएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति, भूल गलती, दिमागी गुआंधकार। और इनकी गद्य रचनाएं हैं भारत, इतिहास और संस्कृति,
और महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने पढ़ा स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा जाता है, इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। उसके बाद हमने गिरिजा कुमार माथुर को लिया, जिसमें हमने पढ़ा 1918 में उनका जन्म हुआ है और 1994 में उनकी मृत्यु, और इनका जन्म हुआ अशोकनगर मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला, पंख चमकीले, छाया मचूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रही वर्तमान, पृथ्वी, कल्प, कल्पांतर में, वक्त के हूँ सामने, मुझे और अभी कहना है। और इनका कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में पढ़ा था हमने। इनको रोमानी मिजाज का कवि कहा जाता है। इन्होंने हम होंगे कामयाब के रचनाकार हैं। इन्होंने गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन किया। मध्य प्रदेश आकाशवाणी और दूरदर्शन के उप महानिदेशक भी रहे। मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए इनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इम्पोर्टेंट हो गया ये। अब अगले कवि पढ़ रहे थे हमने भारत भूषण अग्रवाल। इनका जन्म हुआ है 1919 में, मृत्यु 1975 में। जन्म स्थान है मथुरा यूपी। जन्म स्थान क्या है? मथुरा यूपी। इनकी प्रमुख रचनाएं कवि के वंदन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, अप्रस्तुत मन, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना हुआ सूरज है, अग्निलिक, मेरे खिलौने। और इनके महत्वपूर्ण है उतना हुआ सूरज रचना के लिए इन्हें 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। कल हम अध्ययन करेंगे जो तार सप्तक के कवि रह गए उन तीनों का। इसमें रह गए हैं, कल करेंगे नेमिचंद्र जैन का, रामविलास शर्मा का, प्रभाकर माछवे। उसके बाद दूसरा तार सप्तक स्टार्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स कम पढ़ो लेकिन लगातार और अच्छे ढंग से पढ़ो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।